2024 की चुनावी चौसर में मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। 4 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब तैयारी 5वें चरण की है, जिसमें कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला भी होना है। लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा अभी से करने लगे हैं। हालांकि जो 3 चरणों का मतदान बचा है, उसमें राजनीतिक दलों के लिए कई चुनौतियां हैं। जिन राज्यों में चुनाव होना है, उनमें अभी यूपी की 14, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 13, बंगाल के 7 सीटों पर चुनाव अहम है। इनमें राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, चिराग पासवान, उमर अब्दुल्ला, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य जैसे नेताओं की किस्मत भी ईवीएम में कैद होगी। यही वजह है कि सभी नेता अपना अपना दम दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि 5वें चरण में किसका जोर चलेगा और किसका शोर सुनाई देगा। 5वें चरण के चुनाव और दिग्गजों के प्रोफाइल पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार थम गया है। इस चरण में 49 सीटों पर 20 मई को मतदान होंगे। 5वें चरण के चुनाव में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। इस सूबे की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिन पर कुल 144 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। 5वें चरण में जिन राज्यों में चुनाव है, उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, बिहार की 5, झारखंड की 3, ओडिशा की 5, पश्चिम बंगाल की 7, जम्मू कश्मीर की 1, लद्दाख की 1 सीट पर वोटिंग कराई जाएगी। इस चरण में बड़े चेहरों की अगर बात करें तो 5वें चरण में लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, रायबरेली से राहुल गांधी, मुंबई उत्तर मध्य से उज्जवल निकम, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, बिहार में सारण सीट से राजीव प्रताप रूढ़ी और रोहिणी आचार्य के भाग्य का फैसला होगा। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई हाई प्रोफाइल चेहरे भी शामिल हैं। बिहार के हाजीपुर सीट पर भी 20 को वोटिंग होगी, जहां से चिराग पासवान उम्मीदवार हैं। 5वें चरण की वोटिंग के दौरान लोगों की नजरें खासतौर पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग से राजनीतिक दलों का भविष्य तय होगा। 8 प्रदेशों में 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा कुछ अहम सीटों की बात करें तो इनमें राजनाथ सिंह की लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट इस चुनाव में एक चर्चित सीट बनी हुई है। यहाँ से बीजेपी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में है। बीजेपी नेता के सामने सपा ने रविदास मेहरोत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया। मंत्री रह चुके मेहरोत्रा फिलहाल लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं। बसपा ने लखनऊ में सरवर मलिक को प्रत्याशी बनाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में सीट पर बीजेपी से राजनाथ सिंह जीते थे। 2019 में लखनऊ सीट पर 54.78% मतदान दर्ज किया गया था। राहुल गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, उनमें से एक रायबरेली लोकसभा सीट सबसे अहम है। ये राज्य की इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली थी। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। सोनिया अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। कांग्रेस ने काफी इंतजार के बाद रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी ने यहाँ दिनेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया। एमएलसी दिनेश प्रताप फिलहाल योगी सरकार में मंत्री हैं। 2019 में रायबरेली सीट पर कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने बीजेपी के दिनेश प्रताप को हराया था। पिछले चुनाव में यहाँ 54.08% मतदान हुआ था। स्मृति ईरानी की अमेठी लोकसभा सीट। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर यहां से मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया। बसपा ने यहां नन्हे सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। पिछले चुनाव में यहां 54.08% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। चिराग पासवान की हाजीपुर लोकसभा सीट। बिहार में हाजीपुर लोकसभा सीट इस चुनाव की चर्चित सीटों में शुमार है। यहां से एनडीए की तरफ से लोजपा आर के चिराग पासवान चुनावी मैदान में है। आरजेडी ने हाजीपुर सीट पर शिवचंद्र राम को टिकट दिया। शिवचंद्र विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट पर लोजपा से पशुपति पारस ने जीत दर्ज कराई थी। पिछले चुनाव में यहाँ 55.26% मतदान हुआ था। उमर अब्दुल्ला की बारामूला लोकसभा सीट।
इस समय कश्मीर की वादियों में पहाड़ों पर भले ही बर्फ गिर रही है, लेकिन यहाँ का सियासी पारा गर्म है। कश्मीर की बारामूला सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते ये सीट खास हो गई है। उमर के सामने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीटीपी से फयाज अहमद हैं। पिछले चुनाव में ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन ने जीती थी। 2019 के चुनाव में यहाँ 34.6% मतदान दर्ज किया गया था। उधर 5वें चरण में मोदी सरकार के मंत्री भी मैदान में हैं। इनमें मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग विभाग इनके पास है। वहीं मोहनलालगंज से कौशल किशोर, जिनके पास आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री का पद है। वहीं लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह प्रत्याशी हैं, जो कि रक्षा मंत्री हैं। अमेठी सीट की अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो कि महिला बाल विकास मंत्री हैं। वहीं फतेहपुर सीट की बात करें तो साध्वी निरंजन ज्योति यहाँ से प्रत्याशी हैं, जो कि ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। डिंडोरी सीट का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ से डॉक्टर भारती प्रवीण पवार प्रत्याशी हैं, जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। कोडरमा सीट का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ से अन्नपूर्णा देवी प्रत्याशी हैं, जो कि शिक्षा राज्य मंत्री हैं। भिवंडी सीट से कपिल पाटिल यहाँ पर प्रत्याशी हैं, जो कि पंचायती राज राज्य मंत्री हैं। बनगांव सीट से शांतनु ठाकुर प्रत्याशी हैं, जो कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान होगा, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। अब इलेक्शन को लेकर तमाम सियासी दलों के नेता एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता के विश्वास पर कौन खरा उतरता है। 4 चरण के बाद ये बहस तेज हो चली है। देश में अगली सरकार किसकी होगी, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, आकलन ये भी शुरू हो गए हैं कि किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं और कौन किस पर भारी पड़ रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।